हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आज के समय भारत की आबादी 140 करोड़ के पार जा चुकी है और ये लगातार बढ़ रही है। इन 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी सेना यानी भारतीय सेना पर होती है। इसलिए सैन्य ताकत को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। सैन्य ताकत के मामले में भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर आता है। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी भारत पिछले कुछ दशकों से अमेरिका और यूरोप के देशों से भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के हथियार खरीदने की पीछे की वजह का पता लगाने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि भारत 7 देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश। इन 7 देशों में से 5 देशों के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। चीन और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते ठीक नहीं हैं। आए दिन सीमा पर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता है। इसलिए भारत का हथियार खरीदने का पहला कारण चीन की बढ़ती सैन्य ताकत हो सकता है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि आज के समय में चाइना एशिया का सबसे ताकतवर देश है, चाहे इकोनॉमिकली हो या मिलिट्री पावर के हिसाब से। चाइना अक्सर अपने पड़ोसी देश फिलीपींस, जापान, ताइवान आदि को बुली करता रहता है, उन्हें युद्ध के लिए उकसाता है और कुछ समय से तो चाइना भारत की सीमा पर भी अग्रेशन दिखा रहा है। जून 2020 में हुए गलवान घाटी क्लैश के बाद तो सीमा पर स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई है और आज तक स्थिति जैसी की वैसी है। हो सकता है कि भारत चीन के बीच युद्ध हो जाए। हालांकि इसकी संभावना काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी भारत की सेना और सरकार दोनों कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए भारत भारी मात्रा में विदेशी देशों से हथियार इंपोर्ट कर रहा है, ताकि लड़ाई की स्थिति में चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हथियार खरीदने के बावजूद भी भारत चाइना की सैन्य ताकत की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि चाइना और इंडिया के डिफेंस बजट में ज़मीन आसमान का अंतर है। चाइना अपने डिफेंस बजट पर $231.3 बिलियन खर्च करता है, वहीं भारत सिर्फ $81.4 बिलियन ही खर्च करता है। इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच अंतर काफ़ी बड़ा है। इसी अंतर को कम करने तथा चाइना को साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में रोकने के लिए भारत अमेरिका तथा उसके एलाइज के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए भारत क्वाड का मेंबर भी बन गया है। क्वाड 4 देशों का एक समूह है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। सबसे पहले क्वाड का विचार जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में रखा था, परंतु उस समय इसका गठन नहीं हो पाया। आखिरकार 2017 में क्वाड का गठन हुआ और आज के समय में एक बड़ी तेजी से काम कर रहा है। क्वाड के अलावा भारत चीन के ऐसे पड़ोसी देश जिनके साथ चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं या सीमा को लेकर कोई विवाद चल रहा है, ऐसे देशों के साथ भारत अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। इन देशों में जापान, फिलीपींस, ताइवान प्रमुख रूप से शामिल है। हथियार खरीदने का दूसरा कारण पाकिस्तान हो सकता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं बनता। भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से काफ़ी ताकतवर है, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान की राइवलरी हमेशा से रही है। आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत के बीच 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं, इसमें से पाकिस्तान एक भी जंग नहीं जीता है। चारों की चारों जंगों में पाकिस्तान को हार के साथ साथ बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बेइज्जती 1971 की युद्ध में हुई, जिसमें पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी
पाकिस्तान आज भी कश्मीर और सीमा पर ओछी हरकतें करने से बाज नहीं आता है। इन्हीं हरकतों पर नज़र रखने के लिए भारत ने हाल ही में ड्रोन भी खरीदे हैं। कुल मिलाकर भारत के हथियार खरीदने की वजह में से पाकिस्तान एक वजह हो सकता है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि चीन पाकिस्तान का आज के समय में सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है। चाइना ही एकमात्र देश है जो पाकिस्तान की सैन्य ज़रूरतों को पूरा करता है। इन दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इन रिश्तों का फ़ायदा उठाकर चीन ने पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। चाइना ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान को सीपैक में फंसा लिया है। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह एक पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है जिसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ साथ राजमार्गों, रेलवे एवं पाइपलाइन के नेटवर्क द्वारा पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह परियोजना चाइना से शुरू होती है, पीओके से होकर ग्वादर तक जाती है। भारत ने इस परियोजना का विरोध भी किया था क्योंकि यह सड़क पीओके से होकर जाती है और भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है। इस तरह से पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध है, उसे देखकर यह काफ़ी संभावना है कि ये दोनों देश मिलकर भारत पर हमला कर दें। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए भारत की सेना और सरकार भारी मात्रा में हथियार खरीद रही है ताकि भविष्य में यदि भारत को टू फ्रंट वॉर का सामना भी करना पड़े तो भारत के पास पर्याप्त मात्रा में सैन्य सामान होना ज़रूरी है। इसलिए भारत अमेरिका, फ्रांस और रसिया आदि देशों से वेपन इंपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, सीमा पर विवादों को देखते हुए देश की सैन्य ताकत बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है, परंतु सैन्य सामान के लिए आप दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। भारत पूर्ण रूप से तब तक ताकतवर नहीं बन सकता जब तक वह डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर ना बन जाए। इसलिए भारत को डिफेंस सेक्टर में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि भारत की किसी देश के साथ लड़ाई हो जाती है और उस स्थिति में यदि पश्चिमी देश हथियारों की आपूर्ति करने से मना कर देते हैं तो भारत युद्ध हार सकता है। ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए भारत ने अपना काम शुरू कर दिया है। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत पहले ही कर दी गई है, जो काफ़ी सफल भी रही है। यदि इसी तरह भारत रक्षा क्षेत्र में काम करता रहा तो बहुत जल्द भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएगा और भारत को हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।